Drashta News. सत्य, अहिंसा, करुणा, दया, प्रेम, त्याग, धैर्य और समर्पण धर्म के इन मुख्य आधारों को साक्षी मानकर न्याय की भावना के साथ अपने नागरिक धर्म का पालन करते हुए मैं रविकांत सिंह दृष्टा साल 2026 में आप सभी दर्शकों का नागरिक मंच पर स्वागत करता हूं। भौतिक प्रगति के साथ साल 2026 में मानव समाज एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। हिंदू धर्म की रक्षा करने का दंभ भरने वाली गणतंत्र भारत की गौकशी को बढ़ावा देने वाली पूंजीवादी राजसत्ता ने हजारों साल बाद हिंदू धर्म की नींव हिला दी है। नौजवानों को पूंजीवादी राजसत्ता इतिहास से प्रतिशोध लेने के लिए पाठ पढ़ा रही है, उन्हें उकसा रही है, तो वहीं धर्म सत्ता इसे रोकने के लिए रणनीति बना रही है। हिंदू धर्म शंकराचार्य के जिस वेदांत दर्शन पर खड़ा है उसे उखाड़ने के लिए पूंजीवादी सत्ता की व्यवस्था सेंध लगा चुकी है। जो मुगल और ब्रिटिश सत्ता नहीं कर सकी वह हिंदू धर्म की रक्षा के नाम पर आजाद भारत की पूंजीवादी सत्ता ने कर दिखाया है। हिंदू धर्म का पुनरुत्थान करने वाले शंकराचार्य के शिष्यों की चुटिया पकड़कर आजाद भारत की पूंजीवादी सत्ता ने बर्बर तरीके से पीटा। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के समर्थन में प्रतिशोध की आग में बौराए नौजवान प्रयागराज में शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ उनके शिविर में घुसकर हमले की भावना से नारेबाजी कर शंकराचार्य को अपमानित कर दिए। हिंदू धर्म की रक्षा करने का दंभ भरने वाली गणतंत्र भारत की पूंजीवादी राजसत्ता ने हजारों साल बाद हिंदू धर्म की नींव हिला दी है। धर्म का आधार प्रेम पार है, न कि व्यापार। पूंजीवादी सत्ता ने धर्म के आधारों को उखाड़ने के लिए दुनिया भर में छद्म सत्य का बवंडर खड़ा कर दिया है। ईर्ष्या, द्वेष, अन्याय, नफरत, हिंसा, प्रतिशोध जैसे अनेक अधार्मिक विचारों के बवंडर में मानव की निष्ठा एक तिनके की भांति हवा में उड़ रही है। चरित्र निर्माण की जगह इतिहास से प्रतिशोध जैसे अपवित्र भावनाओं के साथ निर्णय लेने के लिए सत्ताधीशों द्वारा नौजवानों को कहा जा रहा है। कहने वाला सत्ताधीश जानता है कि यह पाप है, फिर भी वह कह रहा है और सुनने वाले नागरिक खुश होकर उस सत्ताधीश का भरपूर तालियां बजाकर सभाओं में स्वागत कर रहे हैं। मित्रों, सीधा सरल बात कहने का युग बीत चुका है। अब उल्टे बोल बोलने वालों का घोर कलयुग चल रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कलयुग के
इस भाग का नाम दिया है अमृतकाल। दोस्तों, केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के व्यक्ति छद्म सत्य से उत्पन्न अनेक विचारों के बवंडर में घिरे हुए हैं। नैतिक मूल्यों को कुचलने वाले पूंजीवादी सत्ता के प्रपंच से उत्पन्न कुत्सित विचारों का प्रभाव विश्व की एक बड़ी आबादी पर पड़ चुका है। इन अनैतिक कुत्सित विचारों के बवंडर में घिरा व्यक्ति अपनी दूरदृष्टि और न्याय की समझ दोनों को खो रहा है। हमारी नई पीढ़ी इन अनैतिक कुत्सित विचारों के बवंडर में उड़कर विष वृक्ष की शाखाओं के सहारे लटक रही है। नैतिक मूल्यों को ताक पर रखकर कभी भी मानव सुखी नहीं रह सकता है। यह अनैतिक विचारों का बवंडर नई पीढ़ी को सामाजिक पतन के रास्ते पर ले जाएगा। मैं अपनी नई पीढ़ी, जो अब जेनजी कहलाना पसंद कर रही है, उन्हें इन अनैतिक कुत्सित विचारों के बवंडर से बाहर निकालकर नागरिक मंच पर लाने का अवश्य प्रयास करूंगा। यही मेरा नागरिक धर्म और कर्तव्य है। ईर्ष्या, नफरत, हिंसा, अन्याय और प्रतिशोध जैसे अधर्म की भावना से भरे हुए व्यक्ति के लिए सत्ता ही व्यवहार की परिभाषा है, जबकि धर्म का आधार मोक्ष है। इस अनैतिक कुत्सित विचारों से उत्पन्न विष वृक्ष को मैं न केवल काटने का प्रयत्न करूंगा, बल्कि अपनी भावी पीढ़ी को असली धर्म से जोड़ने का भी कार्य करूंगा। जो व्यक्ति मानवनिष्ठ होगा वह हमें अवश्य सुनेगा, और जिस व्यक्ति की निष्ठा किसी व्यक्ति विशेष के साथ होगी वह मुझे सुनकर अनसुना और देखकर अनदेखा कर देगा। इस नागरिक मंच पर आप सभी को मैं अपने ज्ञान के अनुसार जानकारी दूंगा। इस जानकारी का मूल्यांकन आप सभी दृष्टा अपने बुद्धि और विवेक के अनुसार करिएगा। मैं एपिसोड 1 और 2 करके नहीं कहूंगा, पहली शाखा और दूसरी शाखा के रूप में बात करूंगा। प्रस्तुत है विष वृक्ष की पहली शाखा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने विवेकानंद फाउंडेशन के एक कार्यक्रम में नौजवानों से स्पष्ट कहा कि इतिहास हमें एक चुनौती देता है। युवाओं को प्रतिशोध का निर्णय लेना होगा। हर युवक के अंदर वो आग होनी चाहिए। डोभाल ने नौजवानों से कहा कि प्रतिशोध शब्द अच्छा तो नहीं है, लेकिन प्रतिशोध भी अपने आप में बड़ी भारी शक्ति होती है। हमें अपने इतिहास का प्रतिशोध लेना है। शिक्षा, नौकरी और रोजगार जैसी वर्तमान समय की चुनौतियों से जूझ रहे पढ़े लिखे नौजवानों को अजीत डोभाल इतिहास से प्रतिशोध लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जैसे अनगिनत शहीद क्रांतिकारियों ने देश की अखंडता बनाए रखने और नैतिक मूल्यों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। उन शहीदों के नैतिक विचारों को दरकिनार कर वर्तमान पीढ़ी
के सत्ताधीश भारत के नौजवानों को जानबूझकर इतिहास से प्रतिशोध जैसी अनैतिक अधार्मिक बातें सिखा पढ़ा रहे हैं। क्रांतिकारियों ने मरने से पहले देश की भावी पीढ़ी के लिए जो वसीयत के रूप में अपने संदेश दिए थे, उसे पूंजीवादी सत्ता मिटाकर भारत के नौजवानों को नफरत और हिंसा से उत्पन्न प्रतिशोध के विष वृक्ष के सहारे लटकाना चाहती है। नफरत, असहनशीलता और हिंसात्मक विचारों से उत्पन्न प्रतिशोध की आग उगलने वाला यह ऐतिहासिक विष वृक्ष अब फलदार हो गया है। 70 साल से मुरझाए हुए इस विष वृक्ष को साल 2014 में सींचने वाले माली मिल गए थे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, नफरत और हिंसा से उत्पन्न इस प्रतिशोध के विष वृक्ष के फलों का रसास्वादन करने को आतुर, तामसी गुणों की अधिकता वाले राक्षसी वृत्ति के व्यक्तियों को भारत में वास्तविक आजादी मिल गई थी। प्रतिशोध की आग उगलने वाले इस विष वृक्ष की जड़ों में सत्ताधीशों और अजीत डोभाल जैसे सत्ता समर्थकों ने हिंसा, असहनशीलता, नफरत भरे भाषणों और तामसी गुणों से निर्मित जैविक खाद पानी देकर इस विष वृक्ष को फलदार बनाया है। साल 2014 में बीजेपी की जीत के बाद हिंदू मतदाताओं को अपने पक्ष में रखने के लिए गौकशी, लव जिहाद, एनआरसी और मंदिर मस्जिद जैसे हिंसात्मक विवादों से प्रपंच रचा। इस तरह के कई प्रपंचों से पैदा हुए षड्यंत्रों में फंसकर बीजेपी समर्थित हिंदू नौजवान मुसलमानों के खिलाफ अपना विचार बना लिए। साल 2015 में इस विष वृक्ष की टहनियों पर ढेर सारे विषैले फूल खिलने लगे। इस वृक्ष के विषैले फूलों की दुर्गंध से देश के कर्मठ नागरिकों का मानसिक संतुलन बिगड़ गया। समाज में रसूख रखने वाले तामसी प्रवृत्ति के कई व्यक्तियों को इस विष वृक्ष के विषैले फूलों की दुर्गंध, सुगंध लगने लगी। तामसी गुणों से युक्त इन व्यक्तियों में मन, वचन और कर्म से राक्षसी प्रवृत्ति बाहर दिखने लगी। इन राक्षसी प्रवृत्ति वालों की भीड़ ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बिसाड़ा गांव के मोहम्मद अखलाक को बछड़ा काटने के शक में पीट पीट कर मार डाला। 10 साल पहले 28 सितंबर 2015 की रात को गौ मास के नाम पर पहला मॉब लिंचिंग भारत सहित दुनिया ने देखा। इस प्रकार संविधान, हमारे भारतीय संविधान और वैदिक धर्म के अनुसार साल 2014 में आजाद हुए राक्षसी प्रवृत्ति के व्यक्तियों ने धर्म के नाम पर एक बेकसूर व्यक्ति को मारकर पहला अधर्म कर डाला। इस घटना के बाद विष वृक्ष पर विषैले टिकोरे आने शुरू हो गए। तामसी व्यक्तियों में इस विष वृक्ष के टिकोरों को चखने की होड़ लग गई। इस विष वृक्ष के विषैले टिकोरे को जो चखा वह बौराने लगा। बौराए व्यक्तियों ने अपने ज्ञान, विज्ञान, मान, सम्मान
और स्वाभिमान का खुद ही जनाजा निकाल दिया। विष वृक्ष के विषैले टिकोरे को चखने वाले नेता, अभिनेता, कुछ जज, पत्रकार सब साल 2014 के बाद भारत में आजादी का अनुभव करने लगे। इस विष वृक्ष के विषैले टिकोरे ने कमाल कर दिया था। कई व्यक्तियों की जुबान कैंची जैसी चलने लगी और कईयों की जुबान फिसलने लगी। विषैले टिकोरे की कड़वाहट से सत्ताधीशों की जुबान जुमने सुनाने लगी। अधर्मियों का धर्म के नाम पर फूलों से स्वागत होने लगा। सोशल मीडिया पर स्वयं प्रधानमंत्री और उनके समर्थक तारीफों के पुल बांधने लगे। रिपोर्टिंग का सच्चा अनुभव हासिल करने के लिए कुछ पत्रकारों ने भी इन फलों का रस चख कर देखा। इस विष वृक्ष का रस चखते ही खट्टा पसंद करने वाले पत्रकारों ने इसे दारू से बेहतर स्वादिष्ट होने का अनुभव किया। पत्रकारों को इस विषैले टिकोरे की लत लग गई। साल 2016 में कुछ मीडिया संस्थानों ने खट्टा खाने वाले इन पत्रकारों को इस विष वृक्ष की जड़ों में खाद पानी देने की खुली छूट दे दी। बीजेपी और एनडीए की सरकार में मौजूद प्रवक्ताओं से कई कदम आगे बढ़कर इन पत्रकारों ने विष वृक्ष को फलदार बनाने में अपनी पूरी मायावी योग्यता लगाकर खाद पानी दिया। 8 नवंबर 2016 को मोदी सरकार द्वारा की गई नोटबंदी को सफल बनाने के लिए नोटों में चिप खोजने वाले पत्रकारिता के प्रचंड मूर्खों की पहचान जनता को धीरे धीरे होने लगी। तभी से ये पत्रकार इन्हीं विषैले फलों को बेचकर अपना योगक्षेम अर्जित कर रहे हैं। योगक्षेम अर्जित करना मतलब सत्य और न्याय के रास्ते पर चलकर पारिश्रमिक कमाना होता है, परंतु मरी हुई आत्मा के ये नाकाबिल पत्रकार पाप की कमाई को ही अपना योगक्षेम बताते हैं। साल 2014 से लेकर 2025 के बीच धर्म के नाम पर नफरत, हिंसा और प्रतिशोध में हजारों की संख्या में नागरिक बेमौत मारे गए। अब यह विष वृक्ष बड़ा हो गया है और इसके विषैले फल नई पीढ़ी के भटके नौजवानों को मीठे लगने लगे हैं। अब सत्ताधीश पूंजीवादियों के भरोसे और नौजवान का वर्तमान और भविष्य राम भरोसे है। इन नौजवानों के बड़े भाई, माता पिता साल 2014 में ही इसे खाकर बौराए थे। अब इनकी संतानें भी बौरा रही है। नई पीढ़ी पर राक्षसी प्रवृत्ति जन्मजात हावी दिखाई दे रही है। नौजवान भ्रष्ट, चरित्रहीन और बलात्कारियों का साथ देने और सत्ता में उन्हें बनाए रखने के लिए हाथों में हथियार उठा रहे हैं। हर हर मोदी, घर घर मोदी कहने वाले ये नौजवान अब घरों में तलवारें बांट रहे हैं। इन बौराए नौजवानों और इनके माता पिता, चाचा, ताऊ, मामा, फूफा को यह पता ही नहीं कि संसद में 46%
यानी 251 सांसद अपराधी हैं। सरकार के 72 मंत्रियों में 29 पर अपराध के आरोप हैं और 19 मंत्रियों पर बलात्कार, हत्या का प्रयास, महिलाओं के खिलाफ अपराध और घृणा फैलाने वाले भाषण देने के गंभीर आरोप हैं। राज्य स्तर पर भी भाजपा के 336 मंत्रियों में 136 लगभग 40% मंत्री अपराध के आरोपी हैं। इस विष वृक्ष की छाया में पैदा हुई नई पीढ़ी के नौजवानों की इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो गई है। शारीरिक क्षमता के साथ साथ नौजवान अपनी बौद्धिक क्षमता भी खो चुके हैं। नौजवानों में दूरदर्शिता है ही नहीं। नौजवानों का स्वाभिमान मदहोशी में है और उनका घमंड चरम सुख प्राप्त कर रहा है। नौजवान जिस डाली पर बैठे हैं उसी डाली को काटकर एक खुश हो रहे हैं। वह डाली नैतिकता की है। वह नैतिकता को मानने को तैयार नहीं है। साल 2024 के चुनाव में गंगा की गोद में बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक न्यूज एंकर को, महिला न्यूज एंकर को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि मैं अजन्मा हूं। अंग्रेजी में उन्होंने कहा कि मेरी पैदाइश बायोलॉजिकल नहीं हो, जिसका एक तात्पर्य है, मीनिंगफुल तात्पर्य है अजन्मा। मेरे भीतर कोई शक्ति है जो मुझसे यह सब करवाती है। महाभारत काल में दुर्योधन ने भी यही बात कही थी। जानामि धर्म न च मे प्रवृत्तिर्जानाम्य धर्म न च मे निवृत्ति केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। दुर्योधन ने कहा था, मैं धर्म को जानता हूं पर उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं होती, और अधर्म को भी जानता हूं पर उसमें मेरी निवृत्ति नहीं होती। मेरे हृदय में स्थित कोई देव है जो मेरे से जैसा करवाता है वैसा ही मैं करता हूं। विनाशकारी सोच वाले महाभारत काल के दुर्योधन का अनुसरण कलयुग के अमृत काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल यह सब जानते हुए भी कि प्रतिशोध जैसा शब्द पाप है, फिर भी युवाओं को प्रतिशोध की भावना के साथ निर्णय लेने के लिए वह प्रेरित कर रहे हैं। यह बात साबित करती है कि अजीत डोभाल देश की बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति निष्ठावान हैं और उनका अनुसरण वे करते हैं। वेद शास्त्रों और भारतीय संविधान के अनुसार अजीत डोभाल द्वारा नौजवानों से इतिहास का प्रतिशोध लेने वाली बात सार्वजनिक मंच से करना देशद्रोह की श्रेणी में आता है। अजीत डोभाल की यह बात राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा साबित हो सकती है। पुराणों के अनुसार यही गलती रामायण काल के रावण और महाभारत काल के कंस, शकुनी, धृतराष्ट्र, दुर्योधन, कर्ण, द्रोण, भीष्म जैसे कौरवों ने भी की थी, और परिणाम यह हुआ कि मानवनिष्ठ समाज का विनाश हो गया। श्री कृष्ण ने न्याय जानते हुए भी अन्याय करने वाले व्यक्ति को अज्ञानी, पापी और दुराचारी बताया है। भारत के
दार्शनिकों द्वारा लिखे गए वेदों और उपनिषदों में ईर्ष्या, हिंसा और प्रतिशोध की भावना को मानव प्रगति की सबसे बड़ी बाधा बताया है। भगवान बुद्ध जैसे महान दार्शनिकों ने यह भी बताया है कि सत्याग्रह, अहिंसा, करुणा, दया, प्रेम, न्याय ही धर्म है और इसी से मानव की प्रगति और विश्व कल्याण संभव है। मैं दृष्टा हूं, मुझे पता है कि अजीत डोभाल जानबूझकर भारत के युवाओं के मन के भीतर अधर्म से पैदा हुए प्रतिशोध की भावना क्यों जगाना चाहते हैं। सत्ताधीश और अजीत डोभाल दोनों जानते हैं कि साल 2014 के बाद इस विष वृक्ष की विषैली हवा में पले बढ़े किशोर अब साल 2026 में नौजवान हो चुके हैं। सत्ताधीश जानते हैं कि विष वृक्ष की विषैली हवा में सांस लेने वाले नौजवानों को वर्तमान के सुख के साथ संस्कृति के नाम पर उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी पूर्वजों के पीड़ादायक घाव की पोटली भी ढोने के लिए दी गई है। अब हर नौजवान के अंदर वो धधकती आग है कि वे अपने घाव की धरोहर को हिंदू, मुस्लिम, दलित, ठाकुर, ब्राह्मण, जात पात, धर्म के नाम पर अपने पूर्वजों के साथ हुए अत्याचार का प्रतिशोध लेने के लिए निर्णय कर सकते हैं। धर्म की चाशनी में लपेटकर अजीत डोभाल ने जो प्रतिशोध जैसी अधार्मिक बातें नौजवानों से कही, उससे यह स्पष्ट पता चलता है कि आज की पीढ़ी प्रतिशोध की भावना के साथ आपस में लड़कर भारतीय सामाजिक व्यवस्था का पतन कर दे, ताकि डोभाल जिसके सलाहकार हैं उनकी सत्ता वे बचा सकें। अजीत डोभाल इसी भावना के साथ युवाओं को प्रतिशोध जैसे निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जीव ने मानव तन पाया ही है निर्णय लेने के लिए। दृष्टा जानता है कि निर्णय लेने से ही मानव का कर्म निर्मित होता है, लेकिन लोक कल्याण की भावना के साथ निर्णय लेने के लिए आत्मबल की आवश्यकता होती है, मनोबल की नहीं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अपने पूरे भाषण में युवाओं को मन से निर्णय लेने की बात कही। आत्मबल की तो उन्होंने नौजवानों से बात ही नहीं कही, क्योंकि देश के प्रति अजीत डोभाल की भावना ही दूषित है। नौजवान यदि आत्मबल से निर्णय लेंगे तो वह कभी भी प्रतिशोध को अच्छा नहीं मानेंगे। मन तो चंचल होता है। राक्षसी प्रवृत्ति वालों की बातें चंचल मन के व्यक्तियों पर जल्दी हावी हो जाती है। मैं दृष्टा के रूप में चिंतन कर रहा हूं कि नौजवानों का मन तो अति चंचल होता है। यदि डोभाल जी की बातें नौजवानों के मन में पैठ बना ली तो भूत के चक्कर में वर्तमान के साथ नौजवान अपने देश का भविष्य भी प्रतिशोध की धधकती आग में फूंक देंगे। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो निर्णय आत्मबल के बगैर होते हैं वह निर्णय विनाशकारी होता है। तो क्या
यह सत्य नहीं है कि अजीत डोभाल अपने मित्र की सत्ता स्वार्थ को सिद्ध करना चाहते हैं और युवाओं को विनाश के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। प्रतिशोध की भावना में लिए गए निर्णयों और उसके परिणाम के बारे में बुद्धिमान विवेकी व्यक्तियों को, नौजवानों को बताना चाहिए और नौजवानों से पूछना चाहिए कि प्रतिशोध की भावना से आज तक किस व्यक्ति, कौन से समाज और किस देश को क्या प्राप्त हुआ है। यह भी पूछना चाहिए कि अजीत डोभाल जैसे कुत्सित विचार वाले व्यक्तियों का नौजवान क्यों अनुसरण करते हैं और अजीत डोभाल से भी पूछना चाहिए कि देश के प्रति निष्ठा रखने की बजाय वह सत्ताधीश नरेंद्र मोदी के प्रति क्यों निष्ठावान हो रहे हैं। मेरा कर्तव्य मानवनिष्ठ समाज बनाना है और मैं अपने नागरिक धर्म का पालन कर रहा हूं। मेरी निष्ठा उसी व्यक्ति में हो सकती है जो नागरिक धर्म में निष्ठा रखता हो, जो मानवनिष्ठ हो। इस नागरिक मंच पर आने का उद्देश्य भी यही है। आप सभी दृष्टा हैं और भारतीय नागरिक भी हैं। अवश्य विचार करिएगा कि आपकी निष्ठा किसके साथ है। यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धिसः धर्म। भारतीय दर्शन में भौतिक समृद्धि और परलोक दोनों को श्रेष्ठ बनाने में संतुलन स्थापित करना ही धर्म कहलाता है। न तो भौतिक समृद्धि की असीमित कामना और न ही पूरे समय परलोक के बारे में सोचना धर्म है। साल 2014 से लेकर साल 2025 के बीच इस विष वृक्ष के फलों को नई पीढ़ी ने स्वाद ले लेकर भरपूर खाया है। 11 सालों में एक नई विषैली पीढ़ी इस विष वृक्ष की छाया में तैयार हो चुकी है। मैं दृष्टा इस विष वृक्ष की दूसरी शाखा में विनाशकारी सामाजिक और मानवीय पतन के बारे में नागरिक मंच पर बताऊंगा। अमृत काल में पैदा हुई इस नई विषैली पीढ़ी का इलाज दृष्टा अवश्य करेगा, क्योंकि कर्तव्य पालन के बगैर अधिकार महत्वहीन हो जाते हैं। इसे आप जरूर याद रखिएगा। जय हिंद। आप सभी दृष्टा देखते रहिए मानव समाज के उत्थान से पतन तक की खबरें केवल दृष्टा न्यूज पर। सत्यम भूत हितम प्रोक्तम।